अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना शुरू। कितने लोगों को इस बार कितना लोन दिया जाएगा और इस फेज के बाद अगली बार कब लोन मिलना शुरू होगा? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो अपनी छत अपना घर स्कीम है उसके तहत सीएम साहबा ने टारगेट दिया कि रवां माह के आखिर तक 75,000 तक अफराद को लोन दिया जाए जिससे वो अपना घर बना सकें। इस हवाले से हम जानेंगे डीजी फाटा सिकंदर ज़ीशान साहब से। उनसे पूछते हैं कि लोन किस तरह से दिए जा रहे हैं और ये टारगेट अब कितना अचीव हो चुका है। दूसरा ये कि आगे भी जो अगले महीने या उससे आगे तक जो है उसके हवाले से भी लोन की जो तकसीम है वो किस तरह से होगी और कब तक होती रहेगी। सीएम साहिबा की सरबराही में एक प्रोग्राम किया जहाँ पे हमने जो 50,000 बिलासूद कर्जे हैं इनके इजरा को सेलिब्रेट किया और उसमें वो तमाम लोग मौजूद थे उन लोगों में से जिनके घर मुकम्मल हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम बड़ी कामयाबी से जारी है और पूरे पंजाब में इसका इम्पेक्ट आ रहा है और अभी तक तकरीबन लगभग 10,000 के करीब घर जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और तकरीबन 67,500 के करीब हम कर्ज़े बांट चुके हैं जो कि तकरीबन 80 अरब रुपए मालियत के कर्ज़े। हम जब ये स्कीम स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली ये अपनी नौयत की एक ऐसी स्कीम थी कि हमें बहुत सी चीज़ों को देखभाल के चलना पड़ रहा था और बहुत जगहों पे हमें कोऑर्डिनेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सब कुछ करना पड़ रहा था। तो इनिशियली ये बड़े स्लो पेस पे जा रही थी। तो हम माहाना की तादाद में कभी 300, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 4000 कर्ज़े कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गुज़िश्ता कुछ माह से हम 8-9 हज़ार माहाना कर्ज़ों से बढ़ते हुए अभी 12,500 पे जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह पर मंथ। तो अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से हमें टारगेट था कि हमने अगस्त के एंड तक 75,000 कर्ज़ों का टारगेट पूरा करना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम कर रहे हैं और अभी तक तकरीबन हम 71,000 के करीब पहुंच चुके हैं। अभी हैं 7-8 दिन हमारी कोशिश होगी कि हम इसको पूरा करें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कोशिश है कि अक्टूबर के एंड तक हम 1 लाख कर्ज़ों का जो हदफ है उसे भी पूरा करें और इसी तरह इस प्रोग्राम को और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते रहें। जैसा कि सब जानते हैं कि अपनी छत अपना घर स्कीम की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। जब किसी कोई लोन अप्लाई करता है तो उसमें कोई आप किसी को देना है किसको नहीं देना इस हवाले से कुछ जांच पड़ताल होती है और फिर लोन देने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? देखिए सबसे बेसिक चीज़ ये है, मैं आपके इस फोरम के तवसत से लोगों को कहना चाहूँगा कि ये एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है। बहुत सी जगहों पे स्कीम्स में आपको ऐसा मिलता है, ऑनलाइन भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों को इस बात का झांसा देते हैं जी कि आप पैसे दें हम आपकी दरख्वास्त जमा कराते हैं या कोई प्रोसेसिंग फ़ी है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप जाएँ, लॉगिन करें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं। जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं फिर अब आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसमें कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लैंड की डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है, इस तरह की चीज़ें। वो जब आप जमा करवाते हैं तो फिर उसके बाद एक स्क्रूटनी का प्रोसेस, वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऑन ग्राउंड स्टार्ट होता है। जब वो स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल होता है उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं। जब आप कर्ज़े के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो पहले आपको एक किस्त मिलती है, जब आप लेंटर डाल लेते हैं तब आपको दूसरी किस्त मिलती है और जब आप मुकम्मल कर लेते हैं घर तो 3 माह के ग्रेस पीरियड के बाद आपको जो किस्त है उसकी अदायगी स्टार्ट करनी होती है, जो कि 15 लाख रुपये कर्ज़े पे 14,000 रुपये मान है और ये बिल्कुल बिला सूद है। तो ये एक प्रोसेस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा प्रोपोगेट करें ताकि जितने ज़रूरतमंद लोग हैं वो आएँ और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है सर, ये जो अपनी छत अपना घर स्कीम है जिसमें शहरी इलाके में 5 मरले तक जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है और देहाती इलाके में 10 मरले तक, तो इसके हवाले से ये बताएगा कि ये किस सूरत में किस कंडीशन में दिया है? मतलब कैश बाय हैंड दिया जाता है या कोई कार्ड जारी किया जाएगा किसी बैंक के थ्रू, और वेरिफिकेशन में किस तरह से किया जाता है कि ये बंदा कर्ज चुका सकते हैं? देखिए ये बड़ा आपने अहम सवाल किया है, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी से इस्टेब्लिश होती है और एंड यूज़र तक उसका बेनिफिट जा रहा है या नहीं जा रहा उससे इस्टेब्लिश होती है। तो हमारा एंड टू एंड जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जब किसी का एप्लीकेशन हमें सबमिट होती है, दरख्वास्त आती है, उसकी वेरिफिकेशन जब होती है तो वो वेरिफिकेशन भी थ्रू सिस्टम हमें कम्युनिकेट होती है कि ये बंदा या ये बेनिफिशियरी एलिजिबल है या नहीं है, नंबर 1। जब वो एलिजिबल हो जाता है तो फिर चूँकि बैंक ऑफ पंजाब एज एन एजेंट बैंक हमारे साथ काम कर रहा है तो फिर उस बंदे का बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट ओपन होता, उस अकाउंट में फिर पैसे जाते हैं और वो वहाँ से पैसे ड्रॉ कर सकता और उसको तब तक दूसरी किस्त नहीं जाती जब तक दोबारा ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती कि इसका लेंटर पड़ चुका है। लेंटर पड़ने के बाद दोबारा
हमारे पास अप्रूवल के लिए आता है कि जी ये बंदा सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल हो गया, इसको सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी जाए। फिर उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाती है और वो फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट यूटिलाइज़ करके अपना घर पूरा करता है। जो कोई शहरी इंटरेस्ट फ्री लोन लेता है अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत और खुदा न खासा उसकी डेथ हो जाती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसको मुल्क से बाहर परमानेंट जाना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका जो ज़मीन है वो जब्त कर लेगी या उसके लवाकिन अगर पैसे नहीं दे पा रहे तो क्या किया जाएगा? या गवर्नमेंट कुछ करेगी या बैंक करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। इसमें स्पेशल एग्जम्पशंस ऐसे कुछ लोग या ऐसे कोई बेनिफिशरी जो खुदा न खास्ता जिनका इंतकाल हो जाता है और वो फिर जो उनके लवाकिन हैं या जो उनके पीछे लोग रह जाते हैं वो कर्ज़ देने की इस्तिताअत नहीं रखते, तो उनका कर्ज़ माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं फॉर इंस्टेंस जिन्होंने घर बनाते बनाते वो चले गए हैं या वो अपनी कंप्लीट नहीं कर रहे और वो कर्ज़ा ले चुके हैं, तो वो डेफिनेटली उसकी एग्जम्पशन नहीं है, वो कर्ज़ा उन्हें वापस करना पड़ेगा और वो फिर जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वो कर्ज़ा वापस लेंगे। सर, बहुत से लोग कहते हैं कि 15 लाख में घर नहीं बन पा रहा, शायद 3 मरले तक बन सकते हैं, 5 मरले की कोई तजवीज़ अभी कोई ज़ेर गौर है कि 5 मरले तक जिसका रकबा हो शहरी इलाके में तो उसका थोड़ा कर्ज़ की रकम बढ़ा दी जाए, ऐसा कुछ है? हम तो मज़ीद काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे कि जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मज़ीद नीचे ला सकें। नंबर 1, हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कोई मटेरियल ऐसा इंट्रोड्यूस करवा सकें जो कि एनर्जी फ्रेंडली भी हो, रेजिलिएंट भी हो और हम उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएं ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मज़ीद कम आए। एज़ ऑफ नाउ ये बिल्कुल एक बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म हम पे होता है कि जी 15 लाख में घर नहीं बनता, तो हमने कहीं भी ये क्लेम नहीं किया कि हम लोगों को घर बना के दे रहे हैं। ये एक तरह की ब्रिज फाइनेंसिंग है, ये एक तरह का आप समझें कि जिस तरह बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू आप लोन के थ्रू आप फैसिलिटेशन बैंक से लेते हैं, वो फैसिलिटेशन आपको गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन बैंक के इतने स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को प्लेज कर लेते हैं, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। तो इस हवाले से चीज़ों को काफ़ी लीनियंट रखा गया है ताकि शहरियों के ऊपर इस किस्म का बोझ ना आए। इसको हमने दूसरी तरह से इसलिए इंश्योर किया है इसकी स्क्रूटनी कि हम लोगों की बैंकेबिलिटी चेक करें कि ताकि डिफ़ॉल्ट कम से कम हो ऑब्वियसली। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100% रिकवरी है। कोई 24,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर कर्जा वापसी ड्यू हो चुकी है, वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह। कर्ज़ों की वापसी का जो प्लान है वो कितने टेन्योर पे मुश्तमिल है, कितने सालों पे है? और दूसरा, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मॉनिटरिंग के भी कुछ इदारे आपके साथ काम कर रहे हैं, वो कौन से इदारे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं? हमारे जो प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है और इनिशिएट होता है वहीं से हमारे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि 3 हैं इस वक्त, अखुवत, NRSP और RCTP, वही तमाम स्क्रूटनी का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, वही वैलिडेट करते हैं कि कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है या नहीं है और वही हमें रिकमेंडेशन भेजते हैं कि इनको अप्रूव करना है या नहीं करना। तो इसी तरह से जो रिकवरी का प्रोसेस है वो 3 माह के ग्रेस पीरियड के बाद स्टार्ट होता है और 15 लाख के कर्जे पे 14,000 रुपये माहाना किस्त है जो जमा कराई जाती है। ये तकरीबन 9 साल है, तो ये 9 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, 100% रिकवरी है। जो CM साहबा ने एक टारगेट रखा है कि रवा माह के आखिर तक 75,000 का फिगर अबूर किया जाए, उसके बाद आप बता रहे हैं कि आगे भी तेज़ी आएगी, तो क्या लोगों की तरफ से कोई कंप्लेन आ रही थी कि जी हमें जल्दी नहीं मिल रहा, तो इस वजह से ये तेज़ी का टारगेट रखा गया? लोगों की तरफ से जो कंप्लेन आती है वो उसकी एक बेसिक वजह ये है कि उनकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल हुए या नहीं हुए। चूँकि हर बंदे की ये कोशिश होती है कि हमें यकमुश्त पैसे मिल जाएं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि वाकई पैसा घर बनाने के लिए दिया गया और घर बन रहा है, तो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जब लेंटर पड़ गया तो उसको पैसे दिए जाएँ। लेकिन ये जो स्पीड है ये इसलिए आई है या आ रही है कि लोगों का रुझान और लोगों की डिमांड इसके बारे में बढ़ती जा रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि हाउसिंग क्राइसिस इतना सीरियस क्राइसिस है, हमें कम से कम पाकिस्तान की सतह पे 1 करोड़ घरों की कमी का सामना है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम जितने मैक्सिमम कर सकें, पंजाब बीइंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्रोविंस, हमारी कोशिश होगी कि इस खित्ते को, इस सूबे को हम जितना फैसिलिटेट कर सकें अपने लो इनकम फैमिलीज़ को वो कर सकें। ठीक है। जिस किसी शहरी का या एप्लीकेंट का कोई गवाह नहीं आता, जो सामने नहीं आता कि उसके लिए गवाही दे सके कि ये कर्जा वापस कर देगा, वो क्या करे शहरी? देखिए, ये तो कुछ ऐसे फंडामेंटल्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसको हम गेट अवे विद नहीं कर सकते, वो ज़रूरी हैं, लाजमी हैं। चूँकि
अनलेस अनटिल किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं होती तो 9 साल तक उसने किस्तें भरनी है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ऐसे लोगों को एंटरटेन करें जिसके बारे में कोई आके उसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं हमारे साथ टेकअप कर रहा। तो इसलिए उन लोगों से हम माजरत करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई गारंटर हो तो वो ऑब्वियसली ज़रा रिकवरी में आसानी रहती है। ठीक है, तो अगर कोई कर्ज चुकाता नहीं है तो फिर गारंटर से वसूल किया जाएगा? देखें, अभी तक तो इस तरह की कोई ना केस हमारे सामने आया है, ना कोई ऐसी चीज़ है। और इन केस अगर ऐसे डिफ़ॉल्ट्स होते हैं तो फिर जो भी तादीबी कार्रवाई की जा सकेगी वो हम करेंगे इंशाल्लाह।